रोज़ किचन में काम कर कर के बोर हो गए हैं, तो चलिए आज कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए आप आज मेरे साथ, तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज सुबह हो गई है और थोड़ा-सा प्लान बनाएँ कहीं घूमने का। तो सबसे पहले अपने घर को ठीक-ठाक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठकर तो सबसे पहले घर को ठीक करना ही होता है। तो यहाँ पर बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि देखने में अच्छी लग रही थी, मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो मैंने खिड़की खोली, उसके बाद फटाफट झाड़ू लगा ली। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे कि बच्चों का स्कूल खुलने वाली है, तो मैंने दोनों बैग दोनों बच्चों का धो दिया था और यहीं पे नल पे टाँग दिए ताकि इसका पानी गिर जाए तो बाहर हम फिर फैला देंगे। फिर मैंने मैट को भी धोकर यहाँ पे रख दी थी ताकि मैट से भी पूरा पानी गिर जाए, फिर इसे बाहर फैला देंगे। पानी सहित बाहर नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि नीचे भी लोग रहते हैं तो किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे काम को निपटाया फटाफट। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का बुक यहाँ पे बेड पे ही रख दी थी, नहीं सॉरी, बैग से मैं ही निकाली थी बुक को, तो फिर मैं उसे भी साइड कर दी और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट को ठीक कर दिए। कहीं घूमने जाओ ना और घर में अच्छे से क्लीन पूरा करके जाओ और वापस फिर आते हैं ना तो सुकून लगता है। ऐसे फैला-फैला घर देखकर फिर कहीं से घूम के आओ तो घर में मूड ऑफ लगता है। ये क्ले आर्ट मेरी बड़ी बेटी ने की है, बहुत खूबसूरत बुद्धा भगवान जी बनाए हैं, देखिए महात्मा बुद्ध, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे वो कई सारी क्ले आर्ट बना-बना कर रखती है, लेकिन मैं साइड रख देती हूँ किसी डब्बे में, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा पोंछती रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने झाड़ू पोछा करके नहा लिया है। मैं नहा लूँगी, उसके बाद बच्चे को भी नहाने के लिए भेजेंगे, तो फिर यहाँ पर मैंने आराम से नहा लिया है और अपने कपड़े मतलब कि कपड़े-उपड़े कुछ धोए नहीं हैं, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि 10 बजे तक मुझे निकल जाना है घूमने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया, हस्बैंड भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कहीं भी जाओ तो पेट पूजा तो घर से ही करके मैं जाती हूँ, तो मैंने सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया, जिसे मैंने स्टीम करने के लिए पहले से रख दी। उस तो ये सूजी और बेसन की बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता है, तो इसे ना स्टीम करके फिर ठंडा किया, फिर स्क्वायर शेप में कट कर लिया और इस तरीके से इसे भून लिए हैं। थोड़ा-सा ऊपर से मैंने सांभर मसाला डाला है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, रिद्धि मुझे बताई नहीं थी कि मेरे जीन्स का रबड़ है जो निकल गया, क्योंकि रिद्धि बहुत पतली है और इसकी जीन्स का कोई भी मतलब कि फिट जीन्स नहीं होता है, तो इसका जीन्स मुझे रबड़ वाली लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर उसके रबड़-वबड़ डालकर उसे पहना दिया। उसके बाद मैंने भी अपना बाल को थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर लिया है। उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। सभी को नाश्ता देकर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मुझे ईज़ी भी लगा कि चलो इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे और घर का सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टी सी नाश्ता बन गई है। पर रिद्धि को तो पहले तो मेरे हाथों से ही खाना होता है, तो इसे मैं कहीं खिला दिया, लेकिन इतना बड़ा बाइट इसके मुँह में डाल दिए कि ना तो खा पा रही थी, ना बोल पा रही थी कुछ। फिर उसके बाद मैं अपना खाने-पीने के बाद तैयार हो गई है, तो मैं आज पिंक कलर की कुर्ती पहनी हूँ और बस ये मेरा सिंपल सा एक घड़ी और ये सिंपल सी मेरी तैयार होती हूँ। मैं कोई भी ज़्यादा मेकअप-वेकअप मुझे आता भी नहीं करना और ना तो मैं करना चाहती हूँ उतना। और उसके बाद मैं तैयार होकर घर में लाइट, पंखा सारे कुछ बंद करके निकल गए। मुझे तो गाड़ी से सफ़र करना पसंद बिल्कुल नहीं, मुझे मेट्रो से जाना था, बट बाहर धूप देखकर मैं सोची कि मेट्रो तक जाते-जाते बहुत धूप हो जाएगी, इसलिए फिर मैं हस्बैंड की भी बात मान ली, क्योंकि इन्हें गाड़ी से ही घूमना पसंद रहता है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी से ही जा रही हूँ, लेकिन गाड़ी पे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत मतलब अजीब-सा मुझे लगने लगता है, पता नहीं क्यों? बट पहले नहीं होता था, लेकिन ये दिल्ली में मुझे होती है, शायद यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है क्या, पता नहीं। इसी वजह से मेरा मतलब कि तबीयत अब गाड़ी पे हमेशा ख़राब होती है। जल्दी से मैं घूमना नहीं चाहती हूँ, बहुत बार बोलने पे मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है चलिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोएडा में आपका स्वागत है, तो आने की मैं नोएडा आ गई हूँ। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, परी चौक के पास ही है, तो मैं जा रही हूँ वेनिस मॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं गाड़ी से ही आई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत एकदम अजीब-सा लग रहा था। जब मैं गाड़ी से उतर गई तब फिर मेरा मन ठीक लगने लगा। तो यहाँ पर बच्चे तो बड़ा मस्त रहते हैं, पता नहीं इन लोग बहुत अच्छे से रह लेते हैं, लेकिन गाड़ी पे मुझे बहुत बेकार लगता है।
फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन एक गलती कर दी है, मुझे शुरू में दिखाना था घुसते हुए, बट वहाँ पे मेरे शिवाक्ष ने वीडियो नहीं बनाने दिया क्योंकि इसे धूप लग रही थी और ये सीधा अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा में। तो इस मॉल का नाम है द ग्रैंड वेनिस मॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। मतलब कि ये इटालियन थीम है, मतलब इटालियन जैसा बनावट है इसका। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे घूमकर। आगे मैं आपको बहुत चीज़ें दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे अभी स्वाक्ष मस्त घूम रहा है और यहाँ पे है बोटिंग। तो यहाँ पे अभी मैं आते ही मतलब कि थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करा ली। थोड़ा-सा अच्छा लगता है ना, कहीं घूमने के बाद फ़ोटो ना खींचा हो तो फिर लगता है पता नहीं कहाँ घूमे, क्या घूमे, बाद में देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लिप ले लिया है। उसके बाद जैसे ही आए तो ये गूगल्स उतार कर शिवाक्ष फेंकने लगा, इसे नहीं पसंद। फिर यहाँ पे वेनिस शहर जैसा एकदम खूबसूरत नज़ारा है और एकदम से आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हम वेनिस शहर में घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। इंडोर नहरों में गोंडोला बोट राइड है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। इसकी जो एक कांच की छत होती है और इस पे ये नाव चलती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो आ रही थी। देखिए मैं पूरा कैप्चर की। ये सीढ़ी है इस तरीके से बिल्कुल इटालियन लुक में। तो मतलब कि आप सीढ़ी से चढ़ रहे होंगे लेकिन थकेंगे नहीं, इतना एंजॉय करते हुए आप टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे। तो ये 3-4 मंजिला तक बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को मस्ती करवाई और मैं यहाँ पे शिवाक्ष को पकड़ ली, क्योंकि यहाँ पे ये था ना कि जैसे कि हम चारों लोग बैठ जाते ना तो कोई वीडियो नहीं बनाते, लेकिन 4 लोग एक साथ बैठते ना तो कार्ड मतलब कि जो टिकट जो लगा है वो 3 लोग का ही लगता, 1 लोग के लिए फ्री था। लेकिन हम लोग 2-2 करके बैठे तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो यहाँ पे 400 का एक टिकट होती है नाव पे घूमने के लिए। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता देती हूँ कि अगर आप दिल्ली शहर से हो और फुली एसी गर्मी में एंजॉय करना है तो एक यहाँ पे आ जाइए। बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत सुंदर, पूरे दिन कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बच्चे ने खूब मस्ती की बोट पे। इन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गर्मी की छुट्टी में हम कहीं नहीं घूम पाए थे, इसलिए हम सोचे नहीं गर्मी छुट्टी में एक जगह तो इन लोग को ज़रूर घुमा दो भाई, नहीं तो पूरे साल कहते रहेगी गर्मी की छुट्टी में हमें कहीं घुमाए ही नहीं। फिर यहाँ पे मैं वेनिस शहर जैसे खूबसूरत नज़ारा का मज़ा मैं लेने लगी हूँ। बिल्कुल इंडोर नहरों में गोंडोला बोट राइड है। इसकी जो छत है ना, मतलब कि मॉल के अंदर इटली की तरह पानी की नहरें बनी है, जहाँ यहाँ पे मतलब कि कांच की छत के नीचे बोटिंग का मज़ा ले रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। लुक एकदम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और जो फर्स्ट बार आते हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो यहाँ सेकेंड बार आए हैं, एक बार ये दोस्त के साथ आए थे लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद मैं चली गई सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट सेकेंड फ्लोर पे गई क्योंकि बच्चों को कुछ खाना पीना था, तो इन लोग को कुछ खिलाया पिलाया। यहाँ पे रिंग लेना था प्रज्ञा को, तो उसने एक छोटी सी रिंग ली है जो 200 का आ गया था। मतलब ज़्यादा महंगे चीज़ें नहीं मिलती है, सब कुछ 200, 250, 150, 100 रुपये में सब कुछ मिलती है। ऐसा नहीं कि मॉल है ना तो बहुत महंगी मिल रही होगी। तो मैं आई ऊपर तो मुझे तो स्वीट कॉर्न मिल जाए तो मैं दूसरा चीज़ कभी खाती ही नहीं हूँ। तो मैं स्वीट कॉर्न खाई, बच्चों से पूछी तो ये सब बोली कि मैं खाऊंगी केक। तो यहाँ पे केक बनने में थोड़ा-सा टाइम था, तो जब तक स्वीट कॉर्न मेरे ही बच्चे खाने लगे थे, क्योंकि माँ जब खाए और बच्चे दौड़ कर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके बाद इन दोनों बच्चों ने केक खाया है। तो यहाँ पर चॉकलेट केक बनवाए थे इन दोनों के लिए। फिर चले गए यहाँ मस्ती ज़ोन में। मस्ती ज़ोन में 250 का टिकट आता है छोटे बच्चों के लिए। इसमें ये एंजॉय आधा घंटे के लिए करेंगे। आधा घंटे का ले लेते हैं 250 रुपया। सिर्फ छोटे बच्चे को मतलब 3 साल तक के बच्चों के लिए ये है मस्ती जोन। यहाँ पर 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे कूद सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जंपिंग का चार्ज 400 रुपया है एक बच्चे का। तो यहाँ पे ये जंप किए मतलब आधा घंटे।
बहुत ही अच्छा मतलब एंजॉय किए हैं और यहाँ पे मैं इसके साथ एंजॉय किए हैं। ये आराम से गाड़ी चलाया और फिर कुछ बॉल के साथ खेला। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और एकदम फुल्ली एसी है, कहीं गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे इन दोनों को तो मतलब कि आधा घंटा टाइम बहुत हो गया था जब तक गार्ड आ गई थी अवार्ड डालने, क्योंकि यहाँ पे ना नाम लिखा जाता है कि कितने बजे कितने बच्चे इंटर किए हैं, उसके बाद आधा घंटा होते ही मतलब कि यहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे खूब मस्ती की, एकदम मतलब एसी में पसीना आ गया था, इतना मस्ती की। उसके बाद हम बच्चे को लेकर चले आए इधर, गेम गेम वगैरह होता है मस्ती जोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए ये सारे हैं, मतलब कि ज़्यादा डेंजर नहीं है, इसलिए जहाँ मतलब एक होता है ना कि ऐसा झूला हो बच्चे गिर पड़ जाए, ऐसा नहीं था। सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी। और फिर प्रज्ञा दीदी ने गेम खेलने लगी, सारे चीज़ का पैसे लगता है, एक बात है यहाँ पे। और उसके बाद एक गाड़ी में शिवाक्ष भी गेम खेलने लगा, जो कि देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आते ही ये भी मतलब कि क्या-क्या दबाने लगा और फिर उसका थोड़ा-सा मैंने वीडियो बना लिया। फिर रिद्धि भी अपनी पसंद की गेम खेली, मतलब एन्जॉय थोड़ा-थोड़ा देर, मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट तक हर जगह टाइमिंग सेट रहता है। तो ये इसी तरीके से 10 बजे से 6 बजे तक मेरा निकल गया है। और यहाँ पे फिर प्रज्ञा शिवाक्ष को भी कुछ-कुछ क्या-क्या मतलब कि उसे करवाई। फिर यहाँ पे मतलब बर्फ़ का भी मज़ा लेना हो तो 1100 का मतलब कि कार्ड बन जाता है, टिकट बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ भी एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन शाम होने की वजह से मैं नहीं गई। ये बहुत ही डरावनी जगह मुझे लगा, जो कि मतलब एकदम भूतिया-सा लगा। मतलब वहाँ पे मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। इतने देर में सबको बहुत तेज़ भूख लगी और सभी ने आकर छोले-भटूरे खाए, क्योंकि यहाँ पे हल्दीराम की छोले-भटूरे भी मिल रही थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर हम लोग खा पी कर फिर कुछ सामान लिए हैं, तो सामान खरीदते समय ना मेरे शिवाक्ष एकदम मतलब कि 4-5 घंटे में वो परेशान हो गया था, तो कुछ करने नहीं दे रहा था। तो फिर मैं ना अपने से ले लिए सामान-वामान और जो भी मुझे लेना था, और उसके बाद कुछ फ़ोटो, जैसे कि जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे एक फ़ोटो होना चाहिए, वहाँ-वहाँ पे मैंने फ़ोटो करा लिया, खिंचा लिया। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा मतलब लुक आ रहा था। फिर मैंने टॉप फ्लोर पे आकर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाया और उसके बाद हम बाहर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मॉल की नज़ारा आपको कैसी लगी है? तो किचन से दूर आकर आज मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।